इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एग्ज़ाम 2025 के बारे में कि अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आपको किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपका कुल 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश का नंबर नहीं जोड़ा जाता है आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड में। ऐसे 5 आपका विषय हैं। तो अगर बात करें तो आपका स्कूल से मिलता है 40 नंबर, 20 नंबर सोशल साइंस में, 20 नंबर साइंस में। ऐसे आपको देना है 460 नंबर का एग्ज़ाम। तो आप इसमें से 230 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 230 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और डबल ऑप्शन के साथ सभी में, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, टॉपर बनने के लिए आपको एक एक नंबर मायने रखता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी कीमत पर आपको ऑब्जेक्टिव, गलती से भी एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होने देना है। ऐसे तो आपका ऑप्शन है, आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव आएगा, मैथ, साइंस और संस्कृत, मैथ, संस्कृत और आपका बात करें हिंदी में, और साइंस और सोशल साइंस में 80-80 होगा। इसमें से आपको 50 गो बनाना है 100 गो में से, और 80 गो में से 40 गो बनाना है। तो ये तो कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। आप थोड़ा भी एवरेज स्टूडेंट है तो आपसे उतना ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। तो आपसे ऑब्जेक्टिव आपको एक भी गलत नहीं होने देना है। और बात करें सब्जेक्टिव की, तो आपको नंबर आपको कहाँ कटने नहीं देना है। मैथ में तो आपको नंबर अच्छे से लिखिएगा, आपका सभी प्रश्न का आंसर सही आएगा तो नंबर नहीं कटेगा। अक्सर नहीं कटता है मैथ में, स्टेप आपका सही होना चाहिए ऐसे। तो मैथ में नंबर आपका नहीं कटेगा। मैथ में आप चाहें तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। और बात करें साइंस में, तो जैसे कि जो टॉपर बनते हैं वो उन क्या गलती नहीं करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव सारा का सारा उन लोगों का लगभग सही ही होता है। और ऑब्जेक्टिव में माने वो लोग गलत नहीं होने देते हैं, तो आपको भी ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं होने देना। और बात करें जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपका 2 नंबर का रहता है, तो आपका 2 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत रहता है, नंबर अगर कटने वाला है तो आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में कटेगा। जैसे साइंस में जब आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाना है, फिजिक्स में से 2 आएगा जिसमें से 1, केमिस्ट्री में से 2 आएगा जिसमें से 1, बायोलॉजी में से आएगा जिसमें से 2 में से 1 आपको बनाना है। तो आपको बनाते समय आपको लिखना कैसे है, आपको तरीका मालूम होना चाहिए। क्या आपसे पूछ रहा है, उसका जवाब आप अच्छे से लिखिएगा, उसमें अच्छे तरीके से लिख देते हैं तो वैसे तो नंबर कटने की संभावना नहीं है। आपका फिजिक्स में से 6 नंबर का रहेगा तो 6 नंबर मिल जाएगा, केमिस्ट्री में 5 नंबर, बायोलॉजी में 5 नंबर मिल जाएगा। गलती से हो सके कुछ गलत कर दीजिएगा, चाहे राइटिंग की वजह से आपको 5 में से 4 मिल जाए, 6 में से आपका 5 मिल जाए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप फिजिक्स साइंस में आप 98, 97, 99 लाते हैं तो भी आपका अच्छा रहेगा, हो जाएगा इससे काम। और बात करें सोशल साइंस में भी ऑब्जेक्टिव में आपका सही ही हो जाएगा। और लघु उत्तरीय भी अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, 5 से 6 लाइन में, जैसे जो पूछा जा रहा है आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। और बात करें आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है सभी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स, तो इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को अच्छे तरीके से थोड़ा सा 1-1.5 पेज में लिखना है, तब आपका 4 नंबर मिलेगा। नहीं तो आपको मालूम है लेकिन आप कम शब्दों में लिख के आइएगा तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1-1.5 पेज में आपको आंसर लिखना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। तो ऐसे लिख देते हैं तो नहीं कटेगा। चलिए मान लेते हैं गलती से इसमें भी 1-2 नंबर आपका कट जाए, तभी इसमें भी आपका अगर अच्छे तरीके से लिख दीजिए, जो टॉपर आते हैं उनका भी आता है 97, 98, 99 नंबर, तो इतना भी 97 नंबर भी आपका 98 नंबर भी आता है तो कोई बड़ी गलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में आपका नंबर कहाँ कट सकता है, हिंदी में एक जगह है कि आपका नंबर कटने का थोड़ा सा चांस बनता है, वो है निबंध, और कहीं नहीं। तो आपको निबंध को सही तरीके से लिखना है, उसका आपको फॉर्मेट मालूम होना चाहिए किस तरह से लिखा जाता है। घर पर 10-12 निबंध लिख के आप प्रयास कर सकते हैं, इसको प्रयास कीजिएगा। तो निबंध में आप प्रयास कीजिएगा, और कहीं जगह ऑब्जेक्टिव में तो कटेगा नहीं, और भी क्वेश्चन में नहीं कटेगा। तो आप निबंध को थोड़ा सा अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। तो निबंध में मान लेते हैं आपको लिख दीजिए, एवरेज भी लिखिएगा तो आपको 7-8 मार्क्स मिल जाएगा, अच्छे लिखिएगा तो 9 नंबर मिलेगा। तो हिंदी में मान लेते हैं
आपका किसी किसी का 10 में 10 भी मिलता होगा, लेकिन मैं एवरेज ही मान के चल रहा हूँ 8-9 आपको मिलता है और कहीं आप गलती नहीं करते हैं, क्योंकि टॉपर जो होते हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव में गलती नहीं करते हैं। उनका गलती से ही कुछ गलत हो जाता है, चाहे ऐसे टीचर उनका 1-2 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में काट लेते हैं, ऐसे उनका गलत नहीं होता है। तो हिंदी में ही मान लेते हैं आपका 97-98 आ जाएगा। उसके बाद से हमारा बच रहा है क्या, संस्कृत। तो संस्कृत में आपको अगर कटने का देखा जाए तो आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। संस्कृत में आपका 7 नंबर का पूछा जाता है अनुच्छेद लेखन। तो उसमें यहीं पर थोड़ा सा नंबर कटने का चांस है, अच्छे तरीके से नहीं लिखिएगा तो इसमें भी मान लेते हैं आपका 1 नंबर कट जाता है या 2 नंबर कट जाता है, और कहीं नहीं कटता है, आपको अच्छे तरीके से लिखिएगा तो नहीं कटेगा। तो आपका इसमें भी मान लेते हैं 98-99 आपका आ जाएगा। तो आप सभी विषयों में ऐसे कीजिएगा और लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव को गलत नहीं होने दीजिएगा, और आपका दीर्घ उत्तरीय को सही से लिख के आइएगा, तो आप भी टॉपर के श्रेणी में ज़रूर आइएगा। आपका नंबर 485 प्लस होगा, 90 तक आपका नंबर 92 तक आ सकता है। तो आप अभी इन चीज़ों पर अभी भी समय 12-13 दिन का बचा है, तो आप इस पर अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद से टॉपर के श्रेणी में आप ज़रूर आइएगा।